गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ मुहावरे पढ़ेंगे। देखिए बेटा, हम अपनी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। कक्षा में प्रथम आने पर जतिन को बहुत खुशी हुई है ना, या मैं कहूँ कक्षा में प्रथम आने पर जतिन फूला न समाया। इसी तरह से और देखिए, ऊंची इमारत देखकर पुनीत को बहुत आश्चर्य हुआ, या इसको मैं कन्वर्ट करूं, ऊंची इमारत देखकर पुनीत ने दांतों तले उंगली दबा ली। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव होती है। बेटा, मुहावरे जो होते हैं विशेष कथन होते हैं। ये वाक्य के अंश यानी हिस्सा होते हैं और इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव होती है। अब मैं आपको बताऊंगी मुहावरों की परिभाषा। देखिए बेटा, जो पदबंध, शब्दांश या शब्द समूह, वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर, यानी जो कॉमन अर्थ है उसको छोड़ के किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं, है ना। जब भी कोई आप कह सकते हैं कि शब्द समूह या वाक्यांश सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देने लगते हैं तो उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा जो शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है अभ्यास। क्योंकि ये इतने सारे होते हैं, हमें याद नहीं होते, और इनका अभ्यास यानी हम जब बोलना शुरू करते हैं, इन्हें व्यवहार में लाते हैं तो ही ये हमें याद होते हैं, है ना। और इनका अभ्यास करने से ही हम इन्हें जान सकते हैं। और ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही अभ्यास है। मुहावरे में शाब्दिक अर्थ जो है महत्वपूर्ण नहीं होता है, जो कि शब्द का जो वाक्य में अर्थ होता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि कोई दूसरा अर्थ अर्थात लाक्षणिक या व्यंग्यार्थ जो मुख्य होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी आपको, वह काठ का उल्लू है। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह लकड़ी का उल्लू है, क्योंकि काठ का अर्थ होता है लकड़ी, ठीक है। अब काठ का उल्लू है, ये एक मुहावरा है और इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि इसका अगर हम इसका अर्थ क्या होगा, है ना, शब्द इस कठिन शब्द का यानी काठ का अर्थ है लकड़ी, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि वह लकड़ी का उल्लू है? नहीं, इसका अर्थ ये होगा कि वह महामूर्ख है। इससे ये जो इसका हमने लकड़ी का उल्लू यानी काठ का उल्लू यानी लकड़ी, काठ मतलब लकड़ी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका अर्थ स्पष्ट होगा और वह अर्थ होगा महामूर्ख, ठीक है। भाषा को स्पष्ट तथा प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। बेटा, मैं मुहावरों को आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा लोकोक्ति के बारे में भी बताऊंगी कि लोकोक्ति क्या होता है। ये बताना इसलिए जरूरी है कि कभी कभार मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है वो आ जाता है हमारे पेपर में, तो हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, जो लोकोक्ति होती है ना, वो उसका अर्थ होता है, उसका डाइसेक्शन करें मतलब बांटे तो लोक प्लस उक्ति। लोक यानी लोग, ठीक है, जिसका अर्थ क्या हुआ, दो शब्दों से बना है लोकोक्ति। लोक यानी लोग और उक्ति मतलब लोगों द्वारा उचित जो प्रसिद्ध उक्ति यानी लोगों के कथन जिन्हें कह सकते हैं, ठीक है। और ये अनुभव से प्राप्त होते हैं। ये जो वाक्य कहते हैं ये बड़े अनुभवों से, इनके पीछे कोई ना कोई कहानी रहती है, ठीक है। अब कहने का और जो समझाने का लोकोक्ति यहाँ पे अर्थ केवल यही था कि बेटा, जो मुहावरा होता है वह कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं आपको मुहावरे के बारे में बताना चाहूंगी, सिंपल, कि जो मुहावरा होता है वो पूरा वाक्य ना होकर वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, ठीक है। मुहावरे का प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इनका प्रयोग जो है बीच में या अंत में हो जाता है। मुहावरे का अर्थ साधारण ना होकर अथवा प्रतीक रूप में होता है, यानी कि जो व्यंग्यार्थ उसका अर्थ है या जो लाक्षणिक अर्थ है, जो एक स्पेशल है ना, उसको स्पेशल चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बोला कि ये जो है वाक्य ना होकर वाक्यांश होते हैं, पूरा वाक्य नहीं होते, ये वाक्य के अंश होते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ है धोखा देना। और मैं इसका कहूं कि अमन माँ की आंखों में धूल झोंककर फिल्म देखने चला गया। यानी जो आंखों में धूल झोंकना था ये एज इट इज नहीं, इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज आ गया जब हमने वाक्य में इसे प्रयोग किया। अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक कर फिल्म देखने चला गया,
तो ये यानी चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू, है ना, वचन, पुरुष और काल के अकॉर्डिंगली इसमें परिवर्तन आता है, जबकि लुकोक्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। एक मैं लुकोक्ति का अर्थ देती हूँ, उदाहरण देती हूँ। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी एक जैसे स्वभाव वाले। जैसे मैं बोलूं, आजकल सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि यहाँ पे जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो लुकोक्ति थी ये चेंज नहीं हुई, ये एज इट इज अपनी फॉर्म में आई। जबकि जब आपने देखा कि मैंने कहा आंखों में धूल झोंकना, और जब वाक्य में प्रयोग हुआ तो झोंक कर, आंखों में धूल झोंक कर फिल्म देखने चला गया। आई होप कि आप ये बात समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मुहावरों में काल, वचन एवं पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, जबकि लुकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसलिए उसे बोलते हैं ना, लुकोक्ति को एक कंप्लीट सेंटेंस है, और वाक्य के लिए कहा जाता है कि जो ये है शब्दांश है, पूरा वाक्य ना होकर वाक्यांश होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैं कुछ है ना आपको उदाहरण देती हूँ, और उस उदाहरण से आपको, जैसे कुछ वाक्य आपने सुने होंगे, पेट में चूहे दौड़ना, कान खड़े होना, मुंह में पानी आना, है ना। देखिए, मुंह में पानी आना यानी ललचा जाना, किसी चीज, रसीले आम देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, है ना। आसमान सर पे उठाना, बहुत शोर मचाना, कक्षा में अध्यापिका नहीं थी और बच्चों ने आसमान सर पे उठा लिया, है ना। तो पेट में चूहे कूदना, इस तरह के आपने बहुत सारे। आंख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, इसका सेंटेंस अगर वाक्य बनाए तो हर बच्चा अपने माता पिता का आंखों का तारा होता है। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, कोई नेक काम करने पे सभी लोगों ने मनोज की पीठ थपथपाई। लाल पीला होना मतलब बड़े गुस्से में होना, है ना। इसी तरह से घोड़े बेचकर सोना, तो यानी कि निश्चिंत होके, इसका अर्थ क्या होगा, निश्चित होना, आपको कोई टेंशन नहीं है ना। इसी तरह से कमर कसना, तैयार हो जाना, परीक्षा के समय सीमा ने अपनी कमर कस ली। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना। अब देखिए बेटा, ये जो मैंने है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो एक बार फिर पुनरावृत्ति कि जो पदबंध, शब्द समूह या वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। और बहुत सारे उदाहरण मैं दे चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मुहावरे जो टॉपिक है, आइडियम्स जिसे कहते हैं, इडियम्स, है ना, वो समझ आया होगा। थैंक यू।